हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न रहा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जय ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा एन ओ ए पी क्यू बी और आर एस सी के बाद दोस्तों यहाँ पर वाट दिया है, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहीं ना कहीं अल्फाबेट अनुक्रम में सजे हैं, इसको ध्यान से समझना होगा दोस्तों। तो करते क्या है, देखिए यहाँ पर एन ओ, यहाँ पर देखिए एन ओ है, एन ओ के बाद यहाँ पर ए आ गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरे में देखें दोस्तों तो पी क्यू दिया है, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू अल्फाबेटिकल में होता है। पी क्यू के बाद क्या होता है दोस्तों, तो आर यस होता है। क्या होता है, आर यस। देखिए एन ओ पी क्यू आर यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी यू। क्या हो जाएगा, टी यू। समझ बात को। जिस तरह से एन ओ सजा है, पी क्यू सजा है, आर यस सजा है, ठीक उसी तरह से हम यहां पर टी और यू रख लेंगे। समझ बात को। अब यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो टी यू टी यू टी यू तो सभी में दिया है, तो फिर हमें अगला स्टेप पर सोचना पड़ेगा। यहां पर ए दिया है, यहां पर बी दिया है, ए बी, यहां पर सी दिया है, देखिए ए बी सी, तो यहां पर क्या होगा, डी होगा। तो दोस्तों टी यू डी, टी यू डी कौन सा है, तो आपका बी में है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों एन ओ है ना, पी क्यू आर एस, तो उसी तरह से टी यू मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, टी यू लिख दिया। अब यहाँ पर ए बी सी अल्फाबेट में सजे हैं दोस्तों, है ना, ए बी सी अल्फाबेट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। तो मैंने डी सजा लिया, तो टी यू डी बना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, टी यू डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 कराए कि 6 का संबंध 18 के साथ वही है, तो 18 का संबंध किसके साथ होगा। आपको बताना है दोस्तों, 6 का संबंध 18 के साथ है, तो 18 का संबंध वाट में क्या भर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 6 को क्या लिख रहा है, 6 को 18 लिख रहा है ना, तो 6 को 18 किस लॉजिक पर लिख रहा है दोस्तों, पहले तो आपको यह समझना होगा कि 6 को 18 किस लॉजिक पर लिख रहा है। तो दोस्तों करते क्या है, 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब उसके इकाई और दहाई का क्या करेंगे दोस्तों, उसके इकाई और दहाई का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 के 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। समझ रहे बात को। जबकि 6 का स्क्वायर यानी उसके इकाई और दहाई में गुणा करने पर 18 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे हम, इकाई दहाई का मतलब उसके अंकों का गुणा करने पर 18 आ जा रहा है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, 18 का स्क्वायर को करेंगे। तो 18 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 324 होता है। क्या होता है, 324, ठीक है, 324। यानी अब इसके संख्या को गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 4 कर लेंगे। तो सबका दोस्तों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 12 दुना के 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, 24। तो आपका आंसर हो जाएगा बीच द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी 6 का संबंध 18 के साथ है, तो 18 का संबंध 24 के साथ होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 करा, यदि रवि के घड़ी में 5:40 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता दिखाई देगा। देखिए दोस्तों पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रवि के घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है। तो दोस्तों क्या लिखिएगा, वास्तविक, यानी वास्तविक समय, वास्तविक समय बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, वास्तविक समय बराबर क्या बज रहा है, 5:40 हो रहा है, लिख दीजिएगा। अब आपको दोस्तों एक फॉर्मूला लिखना होगा। क्या लिखना होगा, फॉर्मूला, क्योंकि पूछ रहा है दर्पण में, तो दर्पण मतलब दर्पण में दोस्तों क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ना, घड़ी का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ना। तो सूत्र लिखना होगा दोस्तों, प्रतिबिंब का समय बराबर, यानी प्रतिबिंब का समय, समय बराबर लिखना होगा 11:60 में से दोस्तों घटा लेते हैं वास्तविक समय को। किसको घटाते हैं, वास्तविक समय को घटा लेते हैं, ठीक है। वास्तविक समय को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 11:60 माइनस वास्तविक समय 5:40, देखिए मिनट को मिनट में घटेगा तो 60 में 40 घटेगा तो 20 बच जाएगा। 11 में 5 घटेगा तो 6 बच जाएगा, यानी 6:20 हो रहा होगा, यानी उस दर्पण में 6:20 हो रहा होगा। तो हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों वी इज द राइट आंसर, 6:20। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आपका हो जाएगा आंसर वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4
करा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल होगा। देखिए दोस्तों, एक सतह लाल के लिए जब भी प्रश्न पूछता है तो आपको ध्यान से समझना होगा। तो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालते कैसे दोस्तों, तो बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा 14 है। कितनी है, 14। तो लिख देंगे 14 बटा में छोटे घन कितना में कट रहा है दोस्तों, 2, तो 2 लिख देंगे। भागा कर लेंगे, 7 दूना के 14 कट गया 7 सेंटीमीटर, यानी n का मान आ गया। उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, एक सतह लाल होने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर दोस्तों एक सतह लाल होने के लिए घनों की संख्या, एक सतह लाल होने के लिए घनों की संख्या, ठीक है, एक सतह लाल होने के लिए घनों की संख्या, तो क्या होता है फॉर्मूला, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब n का मान आपको पता है, n का मान यहां से आपको पता है, n का मान क्या है, तो n का मान 7 है। तो लिख देंगे 6 × 7 - 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6 × 5, 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 हो जाएगा। 25 में 6 का गुणा करें, 25 × 6 = 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 × 6 = 150। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। जब भी लुप्त संख्या वाले प्रश्न आता है दोस्तों, तो पहले आपको रो और कॉलम को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से, यानी जो क्षैतिज में बढ़ता है उसे हम लोग रो बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर बढ़ता है दोस्तों उसे हम कॉलम बोलते हैं। क्लियर। अब हम करते क्या है दोस्तों, सभी एक एक को जांच करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 हो रहा है। उसी तरह से दूसरा में भी देख लेंगे दोस्तों, 8 में 7 का गुणा करेंगे, 8 7 क्या हो जाएगा, सॉरी 8 में 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा। 48 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या 8 4 12 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, 6 दिया है। इसका मतलब इधर से लॉजिक नहीं लागू होगा दोस्तों। अब ऊपर से हम सोच लेते हैं, 6 5 5 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 5 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 का इकाई और दहाई को जोड़कर देख लेते हैं तो 3 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर दोस्तों दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से बीच वाले को भी चेक करेंगे दोस्तों, 7 में 8 का गुणा करेंगे तो 7 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। उसके इकाई और दहाई को जोड़िएगा तो 6 5 11 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है 11। तो उसी लॉजिक के द्वारा बस इसको भी वही तरह करना होगा। तो 8 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। इकाई दहाई को जोड़ लेंगे तो 12, 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो इस वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 12। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आया दोस्तों तो एक लाइक बनता है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि खास कोड में BAG को 1 H और 7 लिख रहा है, ठीक है, यानी 1 H और 7 लिख रहा है। पुअर यानी POOR को पुअर को @333 लिखा, सॉरी 332 लिखा है। तो कह रहा है कि 0 यानी ZERO को $8.23 लिखा। तो कह रहा है कि JOO को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत इजी है। पहले देखिए दोस्तों बैग को क्या कर रहा है, BAG को क्या कर रहा है, तो B को क्या कर रहा है, ये देखिए 1। A को क्या कर रहा है, A को कर रहा है H और G को कर रहा है 7। पहले इतना लिख दीजिए। POOR पुअर को क्या कर रहा है, पुअर को तो P को कर रहा है दोस्तों @ O को क्या कर रहा है, तो O को बोल रहा है 3। ये भी O है तो 3 ये बोलेगा, R है तो 2 बोल रहा है। उसी तरह से यहां पर देखिए ZERO, Z को क्या बोल रहा है, तो Z को बोल रहा है 8। E को क्या बोल रहा है, E को बोल रहा है $। R को क्या बोल रहा है, R को यहाँ पर 2 है तो 2 बोलेगा। O को क्या बोलेगा, O को यहाँ पर 3 है तो 3 ही बोलेगा। यहाँ पर जबकि दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, ZOO जू पूछ रहा है। देखिए दोस्तों Z का पूछ रहा है, तो Z का पहले इसमें ध्यान दीजिए कि Z का क्या अल्फाबेट लिखा है, Z का अल्फाबेट 8 लिख रहा है तो 8 लिख दीजिए। O है तो O का अल्फाबेट क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। फिर O है तो अल्फाबेट क्या होगा, 3 होगा, यानी 833। तो 833 कौन सा है दोस्तों आपका ऑप्शन में, तो A है। तो आपका आंसर हो जाएगा A इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7, प्रश्न नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 5 9 17 33 और यहाँ पर वाट दे रखी है।
ठीक है दोस्तों, 5 का संबंध 9 के साथ वही होगा जो 17 का, 9 का संबंध 17 के साथ होगा, जो 17 का संबंध 33 के साथ होगा, और 33 का संबंध वाट के साथ होना चाहिए। दोस्तों करते क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के जब भी आता है तो हम लोग करते क्या है ना, क्या करेंगे, 5 में 2 का गुणा कर लेंगे, तो 5 में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, जबकि यहाँ पर तो यह 9, तो 10 में 1 घटा लेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे और 1 का घटाव करेंगे, 5 दूना के 10 माइनस 1, ये तो 9 आ गया यहाँ पर जबकि दिया है। अब क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा स्टेप में भी वही करेंगे, 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 में 2 का करेंगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, अगर 18 में से अगर हम 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करेंगे, 17 में 2 का गुणा करेंगे 34 माइनस 1 यानी 33 हो जाएगा। फिर इसमें 33 में 2 का गुणा करेंगे, 33 गुना के 66 माइनस 1 करेंगे, तो 66 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 65 ही ना होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 65 इज द राइट आंसर, यानी इस वाट की जगह पर क्या हो जाएगा, 65 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक वीडियो को, बात समझ में आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 करा बी ए, फिर रिक्त स्थान दिए, फिर बोला बी, फिर ए बी, फिर ए दिया है, फिर बी दिया है, यानी इस तरह से बोल रहा है जहां पर रिक्त स्थान है उसको भरना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको सीरीज कौन सा लागू हो रहा है ये देखना होगा। तो देखिए दोस्तों बी और ए, बी ए के बाद अगर यहां पर हम ए भर दें तो ए बी हो जाएगा, यानी बी ए बी। फिर अगर यहाँ पर ए बी हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बी भर देंगे तो बी ए, फिर यहाँ पर ए बी हो ही जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहले आपको समझना होगा कि अनुक्रम क्या चल रहा है, यानी सीरीज क्या चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सीरीज बी और ए का है, क्या है, बी और ए का है, बी ए है। तो बी ए के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ए भर देंगे तो ए और बी हो जाएगा, ए बी, बी ए बी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों रिक्त स्थान है, यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर क्या भरेंगे, फिर बी भरेंगे। समझ रहे बात को, यहाँ पर क्या भरेंगे, फिर बी भरेंगे, ए बी बी ए, यानी बी ए बी बी ए, फिर ए बी। अब फिर यहाँ पे क्या भर देंगे दोस्तों, फिर भर देंगे बी, तो फिर हो जाएगा बी ए, यानी इस वाले ए बी के बाद फिर बी ए, और फिर बी ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पर बी ए के बाद क्या जाएगा, ए बी, क्या जाएगा, ए बी। तो इस तरह का दोस्तों ऑप्शन में चूज करने का प्रयास करेंगे, ए बी बी ए बी बी ए कहाँ है दोस्तों, ए बी बी ए बी बी ए बी में है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा आंसर वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको अनुक्रम समझना होता है, ये किस अनुक्रम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर बी ए चल रहा है तो यहाँ पर ए बी होगा, फिर यहाँ पर ए बी हो गया तो फिर बी ए होगा, फिर बी ए हो गया तो फिर ए बी होगा, फिर ए बी हो गया तो फिर बी ए होगा, फिर बी ए हो गया तो दोस्तों फिर ए बी चलेगा, यानी इस क्रम के अनुक्रम चलेगा। तो आप देखिएगा बी, यहां पर ए बी बी ए मैंने क्या किया है, सजाया है, तो बस उसी को खोजना शुरू करेंगे। तो बी ए बी बी ए, तो आपका हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 9 करें, निम्न शब्दों को सही क्रम में सजाएं। कराए कि पढ़ना, रचना, लिखना, छपाई और बांधना। देखिए दोस्तों पहले क्या आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों समझना आपको। पहले क्या आवश्यक है, तो पहले दोस्तों कोई भी अगर बुक लिखेगा तो पहले उसका क्या करता है, रचना करता है। क्या करता है, रचना करता है। पहले कोई भी क्या करता है, रचना करेगा, रचना। उसके बाद रचना के बाद क्या होगा दोस्तों, वो छपाई होगी। रचना के बाद क्या होगा, उसका छपाई होगा, यानी छपाई होगा। रचना के बाद क्या होगा दोस्तों, छपाई होगा। समझ रहे बात को, रचना के बाद छपाई, सॉरी रचना के बाद दोस्तों लिखाई होगा। क्या होगा, लिखाई होगा। रचना के बाद लिखाई होगा, यानी लिखना होगा। रचना पहले रचना होगा, रचना के बाद लिखना होगा, लिखना के बाद क्या होगा दोस्तों, तो लिखना के बाद छपाई होगा। लिखना के बाद क्या होगा, छपाई, यानी पहले रचना किया जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा, तो उसके बाद छपाई के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, छपाई के बाद दोस्तों क्या होता है, छपाई के बाद बांधा जाता है, बांधना। और बांधना के बाद दोस्तों क्या होगा, बांधना के बाद पढ़ना, यानी उसके बाद उसको जब बांध दिया जाता है, सी दिया जाता है या पिन लगा दिया जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। तो इसका अनुक्रम को सजाएंगे दोस्तों, रचना 2 पर है, लिखना 3 पर है, छपाई कितने पर दोस्तों, 4 पर है, बांधना 5 पर है, और रचना पढ़ना कितने पर दोस्तों, 1 पर, यानी 2 3 4 5 1। इस तरह का ऑप्शन खोजिए दोस्तों, तो इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी में। तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 10 करा, यदि कलम को दवात कहा जाए,
दवात को स्याही कहा जाए, स्याही को रबर कहा जाए, रबर को अस्लेट कहा जाए, अस्लेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए और आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज पर लिखने को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? दोस्तों देखिए, पहले इतना आपको समझना होगा कि दोस्तों कागज पर लिखी हुई वस्तुओं को कैसे हम मिटाते हैं। पहले आपको ये दोस्तों जरूर समझना होगा। तो दोस्तों कागज पर लिखे वस्तुओं को मिटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो रबड़ का करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रबड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों रबर को क्या कहा गया, ये देखिए, रबर को अस्लेट कहा गया है। रबर को अस्लेट कहा गया, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं दोस्तों, बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, जबकि ये बहुत इजी होते हैं। जब भी यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, रबर को क्या कहा जाएगा, रबर को पूछ रहा है ना, तो पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि रबर से हम लोग किताब कॉपी को मिटाते हैं और रबर को कहा जाएगा स्लेट। रबर को क्या कहा जा रहा है? स्लेट कहा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रबर को अस्लेट कर रहा है। रबर को क्या कर रहा है? अस्लेट। तो किताब कॉपी मिटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अस्लेट का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों, अस्लेट। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं दोस्तों बहुत इजी होते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि प्रश्न क्या पूछा है और किसको क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।